वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल डिस्क्रीट स्टडी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि एक नोटिस आया है सीबीएसई की तरफ से, जिससे कि आपका जो सीटीटी का एग्ज़ाम 5 जुलाई को होने वाला था वो पोस्टपोन्ड हो गया है। सो उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है फ्रेंड्स, आप जाके देख सकते हैं। और हमें अपनी तैयारी को पीछे नहीं रखना है, इसलिए मैं आपके लिए सीटीटी और बीएड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पार्ट सेकंड लाया हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी एकदम अप टू डेट रहे। सो आइए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दंतीदुर्ग, कृष्ण प्रथम, इंद्र द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना आपकी दंती दुर्ग ने की है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? एल्लोरा के शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, एल्लोरा की गुफाएं, इनमें से कोई नहीं। सो जो आपके कृष्ण प्रथम थे, जो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, उसने निम्नलिखित में से एल्लोरा के शिव मंदिर बनवाए। आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त काल। वल्लभी काल गुप्त काल को कहा जाता है। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, हेरोडोटस, इनमें से कोई नहीं। सो आपका करेक्ट आंसर होगा मेगास्थनीज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? दिनार, ड्रम, रूपक, सुवर्ण। तो आपके ऑप्शन है केवल 4, केवल 1, 1 और 3, 1 और 4। तो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 1 और 4, दिनार और सुवर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? लॉर्ड मायो, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग। सो आपका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड मायो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस, बालाजी विश्वनाथ, नारायण राव बाजीराव, संभाजी। सो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाना फडणवीस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध, चतुर्थ एंग्लो मराठा युद्ध। सो आपका करेक्ट आंसर होगा तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज द्वितीय, मोहम्मद गौरी जयसिंह, मोहम्मद गौरी अजयपाल। सो आपको ये युद्धों के बारे में पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो आपका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज द्वितीय, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसवाश्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। सो बसवाश्री पुरस्कार कर्नाटका सरकार द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? ग्वालियर, आगरा, नई दिल्ली, अगरतला। तो तोमरों राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा आपका नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1963, 1966, 1969, 1970। तो आपका करेक्ट आंसर होगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई। ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? 30%, 40%, 60%, 70%। तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 60% थार मरुस्थल में स्थित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो आपका ये तो सिंपल सवाल है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर होगा बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, मलप्रभा नदी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कृष्णा नदी पे अलमटी बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स आज मैं आपका ये एक पीएच स्केल पे टॉपिक लाया हूँ, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको एक दो क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलता ही है। जैसा कि आप जानते हैं पीएच स्केल में 7 न्यूट्रल होता है, और इसके अगर इधर हम जाएंगे तो ये सब एसिड होगा, मतलब कि अम्ल होंगे, नेचर में होगा। और इसके इधर हम जाएंगे 7 के अगर आगे बढ़ेंगे तो ये सब बेस होगा, मतलब कि क्षार में आएगा। सो फ्रेंड्स हम देखते हैं, जैसे वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, ना कलर होता है, इसलिए उसका प्योर वाटर का पीएच स्केल 7 माना जाता है। और इसमें आपको कुछ पदार्थ दिए गए हैं और उनका पीएच का मान दिया गया है फ्रेंड्स। तो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आपको फ्रेंड्स आपको मानव रक्त का पीएच का मान पूछता है, जिसका है 7.4। आपको ये ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछता है। और आंसुओं का भी पूछता है कि जो मानव के आंसू होते हैं उनका पीएच का मान कितना होता है। ये दो फ्रेंड्स कई बार आपके क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है। बाकी सब भी मैंने आपको कई सारे पदार्थ दिए हैं, जैसे कि नींबू का रस जो कि अम्लीय होता है, इसलिए उसका पीएच का मान 2.2 से 2.4 तक होता है। सिरका भी आपको मालूम है अम्लीय होता है, इसलिए इसका भी 2.4 से 3.4 तक है। शराब की भी जानते हैं कि जो एसिड होता है नेचर में, इसलिए इसका भी पीएच का मान 2.8 से 3.8 है। टमाटर का जूस भी एसिड होता है नेचर में, इसका पीएच का मान 4 से 4.4। बियर भी 4 to 5, कॉफ़ी भी 4.5 से 5.5 है। मानव मूत्र मतलब जिस इसमें यूरिया होती है फ्रेंड्स, आपको मालूम ही है, इसलिए वो भी एसिड होता है नेचर में, इसलिए इसका भी मान 4.8 से 8.4 है। और जो मानव की लार होती है उसका भी जानते हैं आपकी, वो हल्का सा एसिड और बेसिक दोनों थोड़ा नेचर में होता है, इसलिए इसका मान 6.5 से 7.5 के बीच में है। और शुद्ध जल का तो फ्रेंड्स जानते हैं आपके साथ है। समुद्री जल जानते हैं कि खारा होता है, इसलिए उसका 8.4 तक गया है इसका पीएच का मान। तो मेन फ्रेंड्स है आपका मानव रक्त और आंसू का, ये कई बार आपके सीटीटी के एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसीलिए मैं आज आपको पीएच स्केल के बारे में एक टॉपिक लाया था। सो आइए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।